आप अहबाब की खिदमत में तौफ़ीक अंसारी का आदाब सलाम मस्तून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़ौक़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए बिहार सुपर टेट 2023 पेपर 2 सब्जेक्ट उर्दू मॉक टेस्ट ऑल एक्सपीरियंस पार्ट 10 उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात जवाबात लेकर हाजिर हूँ। जो लोग 1 to 5 एंड 6 to 8 उसके अलावा 9 to 10, 11, 12 के लिए तैयारी कर रहे हैं पेपर 1, पेपर 2 यानी 75 मार्क्स का उर्दू जिनका है उन लोगों के लिए भी है, और जिनका 100 मार्क्स का उर्दू है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, कसीदे की कितनी किस्में होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 5, ऑप्शन नंबर 4 है 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 किस्में होती हैं कसीदे की, 2 किस्में होती हैं, एक है खिताबिया, दूसरा है तमहीदिया। उसके अलावा मौजू के एतबार से 4 किस्में भी होती हैं, मदाइया भी है, हजूइया भी है, बहुत तरह का है, लेकिन आमतौर से मानी के एतबार से कसीदे की 2 किस्में होती हैं, एक है आपका खिताबिया, दूसरा है तमहीदिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, उर्दू का पहला कसीदा गो शायर किसे करार दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है सौदा, ऑप्शन नंबर 2 है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर 3 है गवासी, ऑप्शन नंबर 4 है वजही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला कसीदा गो शायर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कसीदे का सबसे अहम जुज़ कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है गुरेज, ऑप्शन नंबर 2 है मदह, ऑप्शन नंबर 3 है तशबीब, ऑप्शन नंबर 4 है दुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मदह। कसीदे का सबसे अहम जुज़ जो है वो है मदह, जिसमें शायर ममदूह की तारीफ़ करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 है, जिंदों की तारीफ़ को कसीदा कहते हैं और मुर्दों की तारीफ़ को, जिसमें तासुफ़ और अफसोस भी शामिल होता है, मरसिया कहते हैं। ये किसका कौल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, अल्ताफ़ हुस्न हाली। क्वेश्चन नंबर 6 है, सौदा की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 1712 ईस्वी को दिल्ली में, कहीं पर 1713 भी दिया हुआ है, 1712 ये 13 दिल्ली में होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का खातिम किसने करार दिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद हुस्न आज़ाद ने। उसके बाद ये सवाल देखिए, मीर हसन का असल नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मीर गुलाम हसन। मीर हसन का असल नाम क्या था? मीर गुलाम हसन। उसके बाद ये सवाल देखिए, ख्वाजा सरपरस्त के वालिद का ताल्लुक किस मुल्क से था? यहाँ मुल्क हो गया, किस मुल्क से था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, फारस से था। ख्वाजा सरपरस्त के वालिद का ताल्लुक किस मुल्क से था? फारस से था। इसके बाद ये सवाल देखिए, ख्वाजा सरपरस्त के भाइयों को बाज़ार में कौन ज़ोर-ओ-क़ौक़ कर रहा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, यहूदी जो है ख्वाजा सरपरस्त के भाइयों को बाज़ार में जुए में हारने की वजह से ज़ोर-ओ-क़ौक़ कर रहा था, यानी पीट रहा था, मार रहा था। उसके बाद ये सवाल देखिए, ख्वाजा सरपरस्त की जान किसने बचाई थी? ख्वाजा सरपरस्त की जान किसने बचाई थी? ऑप्शन नंबर 1 है घोड़ा, ऑप्शन नंबर 2 है कुत्ता, ऑप्शन नंबर 3 है बंदर, ऑप्शन नंबर 4 है हाथी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, कुत्ते ने जान बचाई थी। ख्वाजा सरपरस्त को कुत्ता जो है बहुत अजीज़ था, क्योंकि हर जगह उसकी मदद करता था, तो ख्वाजा सरपरस्त की जान भी कुत्ता ही ने बचाई थी। ख्वाजा सरपरस्त भी कुत्ते से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, इसी मुनासिबत से इसका नाम ख्वाजा सरपरस्त रखा गया।
उसके बाद ये सवाल देखिए, ख्वाजा सरपरस्त के दोनों भाई कैसे थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, बेमरउवत थे। ख्वाजा सरपरस्त के दोनों भाई जो थे बेमरउवत थे। उसके बाद ये सवाल देखिए, मिर्ज़ा गालिब ने कलकत्ता का सफ़र कब किया था? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल कई मरतबा हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 1828 ईस्वी को कलकत्ते का उन्होंने सफ़र किया था और 1 साल 1829 ईस्वी में उनका जो है रवाना हुए थे। 1 साल 9 माह गुजार कर मिर्ज़ा गालिब जो है कलकत्ता से दिल्ली रवाना हुए। उसके बाद ये सवाल देखिए, गालिब के हम असर थे, इनमें से गालिब के कौन हम असर थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, मोमिन खान मोमिन जो है गालिब के हम असर शायर थे। उसके बाद ये सवाल देखिए, गालिब का इंतकाल कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। गालिब का इंतकाल कहाँ हुआ था? 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। 1797 ईस्वी की इनकी पैदाइश हुई थी और 1869 ईस्वी को इनकी वफ़ात जो है दिल्ली में हुई थी। उसके बाद ये सवाल देखिए, गालिब के खतूत का मजमुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, उर्दू मोहल्ला। गालिब के उर्दू में 2 खतूत के मजमूए शाये हुए, एक है उर्दू हिंदी और दूसरा है उर्दू मोहल्ला। उसके बाद ये सवाल देखिए, दर्जल में से कौन सी तसनीफ़ गालिब की नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, ज़ेर लब। ये सूफिया अख्तर के खतूत का मजमुआ है। सूफिया अख्तर के खतूत का मजमुआ है ज़ेर लब। उसके बाद ये सवाल देखिए, इल्मुल इक्तिसाद किसकी तसनीफ़ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, इल्मुल इक्तिसाद एक नसरी तसनीफ़ है जो अल्लामा इकबाल की है। उसके बाद ये सवाल देखिए, अल्लामा इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर के सालाना जलसे में कौन सी नज़म पढ़ी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, फरियाद उम्मत। उसके बाद ये सवाल देखिए, फैज़ अहमद फैज़ किस अदबी तहरीक से वाबस्ता थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। इनको तरक्की पसंदों का अमीर कहा जाता था, तरक्की पसंदों का इमाम कहा जाता था। उसके बाद ये सवाल देखिए, गालिब का मज़ार किस शहर में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बगल में, मज़ार के बगल में गालिब का मज़ार है। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़।